ओके बेटा, हम लोग पहुंचे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्वेश्चन नंबर 29 चल रहा था हमारा, टीएस गरेवाल क्वेश्चन 29। ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस पूरे क्वेश्चन की कैलकुलेशन बता दी थी, मतलब वर्किंग नोट्स बता दिए थे कि मिस्टर ए ने गुड सेल किए मिस्टर बी को ऑन 1/1/2008, 1 लाख रुपीज के गुड सेल किए, उसे 25,000 कैश मिल गया, 45,000 का बिल रिसीवेबल 1 मिला और 30,000 का बिल रिसीवेबल 2 मिला। ठीक है, 1 लाख रुपीज के गुड सेल किए ए ने, उसे 25,000 का कैश मिला, 45,000 का बिल रिसीवेबल मिला और 30,000 का एक दूसरा बिल रिसीवेबल मिला। अब दोनों बिल रिसीवेबल का पीरियड है 2 मंथ्स। फर्स्ट बिल का पीरियड भी 2 मंथ्स है, सेकंड बिल का पीरियड भी 2 मंथ्स है। अब फर्स्ट बिल जो था वो हमने एंडोर्स करके मिस्टर सी को दिया था। हमको मिस्टर सी को टोटल पैसा देना था 45,000, उसके सामने हमने 45,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। सेकंड बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया। सेकंड बिल था 30,000 रुपीज का, ये हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12/100 मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये होता है 600। बाकी बैंक वाले हमको पैसा पे करेंगे 29,400। अब दोनों के दोनों बिल्स मैच्योरिटी डेट के दिन, मैंने मैच्योरिटी डेट की कैलकुलेशन बताई थी 4 मार्च 2008, तो दोनों बिल्स मैच्योरिटी डेट के दिन डिसऑनर हो गया। पहले बिल का नोटिंग चार्जेस 100 रुपीज मिस्टर सी ने पे किया और सेकंड बिल का नोटिंग चार्जेस 80 रुपीज बैंक वालों ने पे किया, और दोनों के दोनों बिल्स जो है वो डिसऑनर हो गए। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। इन्होंने जर्नल एंट्रीज पूछी है इन द बुक्स ऑफ ए बी सी। इन लोगों ने जर्नल एंट्रीज पूछी है इन द बुक्स ऑफ ए बी सी। तो पहले मैं ए और बी की जर्नल एंट्रीज करूंगा, सी की बाद में करूंगा। मेरे को थोड़ा जूम लेवल कम करना पड़ेगा ताकि एक ही स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखाई दे। मेरे को थोड़ा जूम लेवल कम करना पड़ेगा, जरा एक ही स्क्रीन पे सब दिखाई दे। तो सबसे पहले 1/1/2008 पे मिस्टर ए ने गुड सेल किए, तो मिस्टर ए क्या लिखेगा? 1/1/2008 के दिन मिस्टर ए लिखेगा 1/1/2008 बी टू सेल्स। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, बी टू सेल्स। बी टू सेल्स 1 लाख, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा भी एक तरीका है, ये तरीका हो जाए फिर दूसरा तरीका भी बता दूं। मिस्टर बी टू सेल्स 1 लाख, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है लिखने का? दूसरा तरीका इसमें लिखने का ये है कि 1 लाख रुपीज का हमने सेल किया, उससे 25,000 रुपीज हमको कैश मिल गया। 1 लाख रुपीज का हमने सेल किया, उससे 25,000 रुपीज हमको कैश मिल गया, तो कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, और बाकी 75,000 हमको मिलना बाकी है। तो जो 75,000 रुपीज हमको मिलना बाकी है उसमें मिस्टर बी अकाउंट डेबिट। तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट 1 लाख, उससे 25,000 कैश मिल गया और 75,000 अभी हमको मिलना बाकी है। तो जितना पैसा हमको मिलना बाकी है उसमें मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मिल गया उसमें कैश डेबिट, जितना पैसा मिलना बाकी है उसमें बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। अब नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एंड रिसीव्ड कैश पार्शियली। पार्शियली मतलब आधा पैसा मिला आधा नहीं मिला, एक पार्ट मिला एक पार्ट नहीं मिला। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी एंड कैश रिसीव्ड पार्शियली। तो कैश हमारे पास आया, कैश डेबिट, मिस्टर बी बिकम्स आवर डेटर, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अच्छा, फिर उसी सेम डेट पे बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी? सेम डेट बी क्या करेगा? बी करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। कितना परचेज किया बी ने? 1 लाख। तो बी ने परचेज किया 1 लाख रुपीज का, उसके सामने 25,000 पे कर दिया, 75,000 पे करना बाकी है। तो बी लिखेगा कि परचेज हुआ 1 लाख रुपीज का, बी ऐसा लिखेगा कि परचेज हुआ 1 लाख रुपीज का, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख। तो मिस्टर बी ने 25,000 कैश पे कर दिया, तो टू कैश अकाउंट 25,000, और 75,000 पे करना बाकी है, तो टू मिस्टर ए अकाउंट 75,000। मिस्टर बी क्या लिखेगा? बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर ए एंड पेड
कैश पार्शियली, पार्शियली मतलब थोड़ा पैसा पे किया, थोड़ा पे करना बाकी है, तो परचेज हो जाएगा डेबिट, परचेज हो जाएगा डेबिट 1 लाख, तो कैश गोज आउट 25,000, तो कैश गोज आउट 25,000, तो 75,000 पे करना बाकी है, जो पे करना बाकी है उसमें मिस्टर ए का नाम। ओके, अब सेम डेट पे दो बिल रिसीवेबल ड्रॉ किए, सेम डेट 1/1/2008 पे मिस्टर ए ने दो बिल रिसीवेबल ड्रॉ किए, तो पहले बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल, पहले बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, दूसरे बिल रिसीवेबल के लिए बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट। तो कौन से आदमी से मिला बिल रिसीवेबल? मिस्टर बी से मिला, तो टू मिस्टर बी अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट। बिल रिसीवेबल 1 जो था वो 45,000 का था, बिल रिसीवेबल 2 जो था वो 30,000 का था, 45,000 और 30,000, तो 45,000 का हमको बिल रिसीवेबल 1 मिला, 30,000 का हमको बिल रिसीवेबल 2 मिला, और टोटल 75,000 रुपीज हमको मिस्टर बी से मिले। तो बिल रिसीवेबल 1 डेबिट 45,000, बिल रिसीवेबल 2 डेबिट 30,000 टू मिस्टर बी इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। 75,000 के बिल्स हमको मिस्टर बी से मिले, तो बीइंग बिल रिसीवेबल 1 and bill receivable 2 received from Mr. B, being bill receivable 1 and 2 received from Mr. B, तो हम लिखेंगे bill receivable comes in, हम लिखेंगे bill receivable comes in, bill receivable debit, bill receivable debit, bill receivable 1 debit, bill receivable 2 debit, हम मतलब मिस्टर ए, हम ऐसे लिखेंगे bill receivable 1 debit, bill receivable 2 debit to Mr. B। मिस्टर बी क्या लिखेगा? मिस्टर बी लिखेगा कि ए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 75,000 टू बिल रिसीवेबल 1 45,000 टू बिल रिसीवेबल 2 30,000। बी क्या लिखेगा? बी लिखेगा मिस्टर ए इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 अकाउंट टू बिल्स पेएबल 2 अकाउंट, Mr. A is the receiver, debit the receiver to bills payable 1 to bills payable 2. A account debit to bills payable 1 to bills payable 2. ये कौन लिख रहा है? ये B लिख रहा है। तो being bills payable 1 and bills payable 2 accepted and given to Mr. A. Being bills payable 1 and 2 accepted and given to Mr. A. अब परचेज और सेल वाली एंट्री भी हो गई। फर्स्ट एंट्री में 1 लाख का सेल भी हो गया, उसमें 25,000 कैश मिल गया, बाकी 75,000 मिलना बाकी था। वो 75,000 हमको किस तरीके से मिला? 75,000 में से 45,000 का बिल रिसीवेबल 1 मिला और 30,000 का बिल रिसीवेबल 2 मिला। ठीक है, अब ये पहली दो एंट्री हो गई। अब फर्स्ट वाले बिल का हमने क्या किया? फर्स्ट वाला बिल 1/1/2008 पे हमने एंडोर्स करके मिस्टर सी को दे दिया, और हमको मिस्टर सी को 45,000 ही पे करना था, और हमने 45,000 का ही बिल दे दिया। 45,000 ही हमको देना था और हमने 45,000 का ही बिल दिया। तो एंट्री होगी 1/1/2008 के दिन। इसको थियरी वाले पेजेस में हम लोग बोलते हैं, सुनना ध्यान से, हम लोग थियरी वाले पेजेस में इसको बोलते हैं एंट्री नंबर 3A। जो पहला बिल था 45,000 रुपीज का, वो हमने एंडोर्स करके मिस्टर सी को दे दिया। तो हम ऐसे लिखेंगे मिस्टर सी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट, मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 45,000। हमने ये बिल रिसीवेबल सी को दे दिया, तो सी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बिल रिसीवेबल 1 गोज आउट। तो हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल रिसीवेबल 1 endorsed in favor of
मिस्टर सी, being bill receivable 1 endorsed in favor of मिस्टर सी। हमने ये बिल मिस्टर सी को दे दिया। सामने वाले पेज पे मिस्टर बी को मालूम भी नहीं है, सामने वाले पेज पे मिस्टर बी को मालूम भी नहीं है कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ क्या कर रहे हैं। तो मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी करेगा नो एंट्री, मतलब हम थियरी वाले पेज में इसको 3A बोलते हैं। तो बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, नो एंट्री, ठीक है। फिर डेट वाइज जाएंगे, सारी एंट्रीज में डेट वाइज जाएंगे। अब ये वाला 1/1/2008 एंडोस वाला हो गया। अब ये वाला 1/1/2008 जो बिल रिसीवेबल 2 था, बिल रिसीवेबल 2 की अमाउंट 30,000 थी, ये हमने बैंक वालों को बेच दिया था 29,400 में, और 600 रुपीज हमारा लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ। सारी एंट्रीज डेट वाइज करेंगे। तो ये 1/1/2008 पे जो बिल रिसीवेबल 2 था वो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, तो 30,000 के बदले में हमको 29,400 मिले, ठीक है। अब थियरी वाले पेजेस के हिसाब से हम लोग इसको बोलते हैं एंट्री नंबर 2A। थियरी वाले पेजेस में हम इसको एंट्री नंबर 2A बोलते हैं। अब 29,400 रुपीज हमको बैंक से मिलेगा, 600 रुपीज नहीं मिलेगा, और 30,000 का बिल रिसीवेबल गोज आउट। मेरी तो हैबिट है मैं पहले अमाउंट लिखता हूँ, पहले अमाउंट लिखने दे, 99% सब सही होता है। पहले अमाउंट तो 29,400 हमको बैंक से मिला, 600 हमारा लॉस हुआ, और 30,000 का बिल रिसीवेबल गोज आउट। 29,400 हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 29,400 हमको मिला। डिस्काउंट हमारा लॉस है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 600 तो 30,000 रुपीज का बिल रिसीवेबल 1 गोज आउट, बिल रिसीवेबल 2 goes out, तो bill receivable 2 account, bill receivable 2 goes out। इसमें नरेशन में लिखेंगे being bill receivable 2 discounted with the bank, मतलब जो सेकंड बिल था वो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। 30,000 का बिल रिसीवेबल गोज आउट, तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा क्रेडिट, उसमें 600 रुपीज। 30,000 का बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल गोज आउट, उससे 600 हमारा लॉस हुआ, बाकी 29,400 रुपीज हमको मिलेंगे। अब सामने वाले पेज पे मिस्टर बी क्या करेगा, सामने वाले पेज पे मिस्टर बी करेगा नो एंट्री। सुनना ध्यान से, सामने वाले पेज पे मिस्टर बी क्या करेगा, नो एंट्री, क्योंकि हमने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, हमने बिल डिस्काउंट कराया बैंक से, उसमें मिस्टर बी को पता भी नहीं, मिस्टर बी को पता भी नहीं है कि हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ क्या कर रहे हैं। हम बैंक से डिस्काउंट कराएं, हम कुछ भी करें, तो मिस्टर बी क्या करेगा, नो एंट्री। मिस्टर बी को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सामने वाले पेज पे बी की बुक्स में होगा नो एंट्री। अब इन दोनों बिल्स की मैच्योरिटी डेट आएगी। पहले फर्स्ट बिल हमने एंडोर्स करके मिस्टर सी को दे दिया, सेकंड बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अब इन दोनों डेट्स की मैच्योरिटी डेट आएगी, फर्स्ट बिल भी हो गया एंडोर्स्ड, सेकंड बिल भी हो गया डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब जो फर्स्ट बिल है ये डिसऑनर हो गया, और मिस्टर सी ने 100 रुपीज पे किया नोटिंग चार्जेस का। अब जो फर्स्ट बिल था उसकी अमाउंट थी 45,000, ये बिल डिसऑनर हो गया। मतलब मैच्योरिटी डेट के दिन मिस्टर सी गया मिस्टर बी के पास, सी गया बी के पास और सी ने पैसे मांगे बी से, बी ने बोला पैसे नहीं देने, मिस्टर बी ने बोला कि पैसे नहीं देने। तो ये मिस्टर सी क्या करेगा, मिस्टर सी ये पैसा हमारे पास लेके आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मिस्टर सी जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको वापस देगा कि भाई ये बिल डिसऑनर हो गया। अब मिस्टर सी जो है वो 100 रुपए नोटिंग चार्जेस का पे करेगा, तो टोटल मिस्टर सी हमसे मतलब मिस्टर ए से 45,000 रुपीज लेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का और 100 रुपीज लेगा नोटिंग चार्जेस का, 45,100। और मैच्योरिटी डेट है ये वाली 4 मार्च, ये 4 मार्च 2008 ये मैच्योरिटी डेट है। और मिस्टर सी हमसे पैसा लेगा 45,100। अब सुनना ध्यान से, 4 मार्च 2008 मैं यहाँ पे एक एंट्री करूंगा, 4 मार्च 2008 45,100। अब आपको अगर मेरा एक रूल याद हो तो मैं हमेशा बोलता हूँ डिसऑनर वाले दिन ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर डेटर विल बिकम डेटर अगेन
and creditor will become creditor again. तो हम ऐसा लिखेंगे कि हमको मिस्टर बी से पैसा लेना बाकी है और हमको मिस्टर सी को पैसा देना बाकी है। तो बी जो हमारा पहले डेटर था वो फिर से डेटर बन जाएगा और सी जो हमारा क्रेडिटर था वो फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। अब थियरी वाले पेजेस में हम लोग इसको बोलते हैं एंट्री नंबर 3C। 3 मतलब थर्ड मेथड, मतलब एंडोस वाला मेथड, और सी मतलब डिसऑनर। 3C मतलब एंडोस वाले मेथड में डिसऑनर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग बिल रिसीवेबल 1 डिसऑनर्ड, बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बीइंग बिल रिसीवेबल 1 डिसऑनर्ड। और आगे लिखना हो, अगर इसके आगे ऑन नरेशन लिखनी हो तो बीइंग बिल रिसीवेबल 1 डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर सी, अगर इसके आगे लिखना हो तो, ठीक है, नहीं लिखना हो तो भी चलेगा। तो ये हमारा पहला बिल डिसऑनर हो गया। तो बी विल बिकम डेटर अगेन, बी विल बिकम डेटर अगेन एंड सी विल बिकम क्रेडिटर अगेन, ठीक है। अभी मिस्टर बी की बुक्स, मिस्टर बी की बुक्स में एंट्री क्या होगी, मिस्टर बी की बुक्स में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। बिल्स पेएबल था 45,000 रुपीज का, नोटिंग चार्जेस थे 100 रुपीज, टोटल पैसा मिस्टर ए को पे करना बाकी है 45,100। तो बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू मिस्टर ए विल बिकम क्रेडिटर अगेन। तो बिल्स पेएबल डेबिट 45,000, bills payable debit 45,000, noting charges debit 100 to Mr. A account. A will become creditor again, being bills payable 1 dishonored, being bills payable 1 dishonored, ठीक है। बस नोटिंग चार्जेस के बारे में कोई नरेशन नहीं लिखोगे चलेगा। ये पहला बिल डिसऑनर हो गया 4 मार्च पे। अब उसी 4 मार्च पे सेकंड बिल भी डिसऑनर हुआ है। सेकंड बिल डिसऑनर हुआ जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। इस बिल की मैच्योरिटी डेट है 4 मार्च 2008। ये बिल भी डिसऑनर हो गया। अब जिस दिन सेकंड बिल डिसऑनर होगा तो बैंक वाले हमसे पूरा 30,000 रुपीज लेंगे, बैंक वाले हमसे पूरा 30,000 रुपीज लेंगे बिल रिसीवेबल 2 का। बैंक वाले हमसे सिर्फ 29,400 नहीं लेंगे, बैंक वाले हमसे सिर्फ 29,400 नहीं लेंगे, बैंक वाले हमसे पूरा 30,000 लेंगे बिल रिसीवेबल का, एंड बैंक वाले हमसे 80 रुपीज भी लेंगे नोटिंग चार्जेस का। तो बैंक वाले हमसे कितना पैसा लेंगे, 30,000 बिल रिसीवेबल का और 80 रुपीज नोटिंग चार्जेस का, ठीक है। अब ये बिल डिसऑनर हो गया। डिस्काउंटेड वाला मेथड मतलब सेकंड मेथड में डिसऑनर 4 मार्च, याद रखना डेट्स वगैरह, 4 मार्च 30,000 और 80 रुपीज। तो मैं यहाँ पे एंट्री लिखूंगा 4 मार्च, और हमारे थियरी वाले पेजेस के हिसाब से एंट्री नंबर 2C है। अब मिस्टर बी विल बिकम आर डेटर 30,000 एंड 80 रुपीज, 30,000 एंड 80 रुपीज। इतना पैसा हमको मिस्टर बी से लेना बाकी है, और यही पैसा हमको, हमारा बैंक बैलेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो 30080 इतना पैसा हमको मिस्टर बी से लेना बाकी है। तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट 30080 टू बैंक अकाउंट। फिर से मैं वही बोलूंगा, डेटर विल बिकम डेटर अगेन एंड क्रेडिटर विल बिकम क्रेडिटर अगेन। हमको ये पैसा मिस्टर बी से लेना बाकी है और इतना ही पैसा हमारे बैंक में से माइनस हो जाएगा। बैंक वाले बहुत निर्दयी होते हैं, बहुत क्रूवल होते हैं, वो सीधा ही हमारा बैंक बैलेंस माइनस कर देंगे, हमसे पूछेंगे भी नहीं। 30,000 बैंक वाले अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी ले लेंगे हमसे और 80 रुपीज नोटिंग चार्जेस का भी लेंगे, क्योंकि बैंक वालों को मिस्टर बी ने पैसे नहीं दिए तो हमको देना पड़ेगा, हमारी जवाबदारी है। तो हम लोग लिखेंगे बीइंग बिल रिसीवेबल टू डिसऑनर्ड। हम क्या लिखेंगे, बीइंग बिल रिसीवेबल टू डिसऑनर्ड। तो मिस्टर बी विल बिकम डेटर अगेन एंड बैंक विल बिकम क्रेडिटर अगेन 30080। ये सेकंड बिल भी डिसऑनर हो गया। अब सामने वाले पेज पे मिस्टर बी क्या लिखेगा,
सामने वाले पेज पे मिस्टर बी लिखेगा, एंट्री तो सेम ही होती है डिसऑनर की, सुनना ध्यान से। 4 मार्च 2008, एंट्री नंबर 2C। तो बी की बुक्स में बिल्स पेएबल डेबिट, मैं अमाउंट्स मिटा देता हूं पहले। बी की बुक्स में एंट्री सेम ही होती है डिसऑनर की, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बिल्स पेएबल, पहला वाला बिल्स पेएबल 1 था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्स पेएबल 1, और जो दूसरा वाला था वो बिल्स पेएबल 2 था, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्स पेएबल 2। तो बिल्स पेएबल 2 अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, बीइंग बिल्स पेएबल 2 डिसऑनर्ड। अच्छा, बिल्स पेएबल 2 डेबिट कितना, 30,000। बिल्स पेएबल 2 जो था वो 30,000 का था, 80 रुपीज नोटिंग चार्जेस, एंड मिस्टर ए विल बिकम क्रेडिटर अगेन, 30,000 एंड 80 रुपीज। तो ये सेकंड बिल भी डिसऑनर हो गया। अच्छा, बी की बुक्स में हमेशा एंट्री सेम ही होती है, बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू मिस्टर ए, बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू मिस्टर ए। हाँ, ए की बुक्स में एंट्रीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। मैं बार बार वही बोलता हूँ आपको कि अगर थियरी वाले पेजेस याद है तो एंट्रीज बहुत इजी है। तो पहली एंट्री में ए ने गुड्स सेल किए, बी ने गुड्स परचेज किए, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में ए ने बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया, ए ने बिल रिसीवेबल 1 ड्रॉ किया, सेकंड एंट्री में मिस्टर ए ने बिल रिसीवेबल 1 ड्रॉ किया, बिल रिसीवेबल 2 ड्रॉ किया टू मिस्टर बी। बी क्या लिखेगा, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 1 टू बिल्स पेएबल 2। ये भी मैंने बहुत बार बताया, जब भी ए की बुक्स में बी अकाउंट डेबिट होगा, जब भी ए की बुक्स में बी अकाउंट डेबिट होगा, तो बी की बुक्स में ए अकाउंट, बी की बुक्स में, मैं फिर से बोलता हूं, जब भी ए की बुक्स में, इन द बुक्स ऑफ ए मिस्टर बी अकाउंट क्रेडिट होगा, तो बी की बुक्स में ए अकाउंट, बी की बुक्स में ए अकाउंट डेबिट होगा। हम बी को क्रेडिट करेंगे तो बी हमको डेबिट करेगा। नेक्स्ट, इसके बाद जो फर्स्ट बिल था वो हमने एंडोर्स करके दे दिया था मिस्टर सी को, तो बिल रिसीवेबल गोज आउट, सामने वाले पेज पे नो एंट्री। जो सेकंड बिल था वो हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था, तो बिल रिसीवेबल गोज आउट, सामने वाले पेज पे नो एंट्री। फिर फर्स्ट बिल डिसऑनर हो गया, तो बी बिकम्स डेटर अगेन एंड सी बिकम्स क्रेडिटर अगेन, सामने वाले पेज पे बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू मिस्टर ए। फिर सेकंड बिल भी डिसऑनर हो गया, तो बी बिकम्स डेटर अगेन टू बैंक 30080, सामने वाले पेज पे बिल्स पेएबल डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू मिस्टर ए। बस लास्ट में अभी मैं एक ग्रैंड टोटल करूंगा और एक बार मैं सारा आंसर स्क्रॉल करूंगा जैसे सारे स्टूडेंट्स लिख पाए। ग्रैंड टोटल, अब ग्रैंड टोटल में इक्वल टू सम, पहले डेबिट का टोटल करते हैं। ए की बुक्स में ये 25,000, 75,000, 45,000, 30,000, 45,000, 29,400, 600, 45,100, 30080। अब ये डेबिट वालों का टोटल है, तो डेबिट का टोटल आ रहा है 325,180। अब क्रेडिट का टोटल 325,180। अब सामने वाले पेज पे ग्रैंड टोटल अलग भी आ सकता है, बी की बुक्स में हो सकता है कि ग्रैंड टोटल अलग हो, जरूरी नहीं है कि दोनों जगह पे सेम हो। बी की बुक्स में ग्रैंड टोटल 1,75,000, 45,100, 30,000, 80 रुपीज। अभी ये बी की बुक्स में डेबिट का टोटल 250,180, क्रेडिट का टोटल सेम ही होना चाहिए, 250,180 सेम आ रहा है, ठीक है। बस अभी मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लेना अच्छी तरह। देखो, बेटा मैं सारा स्क्रॉल करूं उससे पहले यहाँ पे लास्ट में पूछा हुआ है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी, तो मैं सी की बुक्स भी बता देता हूँ, तो मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ कि सी एंट्रीज क्या करेगा। सुनना ध्यान से, ये मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ और सी की बुक्स में जर्नल एंट्रीज बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सी। सी एंट्रीज क्या करेगा, कौन सी एंट्री करेगा, कैसे करेगा, वो सब मैं बता देता हूँ। सी की बुक्स,
ठीक है। अब सी क्या क्या करेगा, सी पिक्चर में कब आया, सी पिक्चर में आया जब सी को ये वाला बिल रिसीवेबल 1 मिला। तो सी को सी की बुक्स में सबसे पहली एंट्री होगी 1/1/2008, जिस दिन मिस्टर सी को बिल रिसीवेबल मिला। अब मिस्टर सी जो है वो सिर्फ एक ही आदमी को पहचानता है, ए को। मिस्टर सी और किसी आदमी को नहीं पहचानता, मिस्टर सी सिर्फ ए को ही पहचानता है। तो मिस्टर सी को 45,000 का बिल मिला, किससे मिला, ए से मिला। कौन सी डेट पे मिला, 1/1/2008। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 1/1/2008 के दिन सी क्या लिखेगा, सी लिखेगा कि 45,000 का बिल रिसीवेबल मिला। कौन से आदमी से मिला, ए से मिला। तो सी ऐसा लिखेगा, बिल रिसीवेबल कम्स इन, बिल रिसीवेबल 1, बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट। कहां से मिला, ए से मिला, तो मिस्टर ए अकाउंट। बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट, बीइंग bill receivable received from Mr. A, being bill receivable received from Mr. A। मतलब सी क्या लिखेगा कि 45,000 रुपीज का बिल रिसीवेबल मिला, सिंपल। अब सी के मेथड्स के बारे में बताया हुआ नहीं है कि सी ने कौन सा मेथड अप्लाई किया। मतलब सी में बताया हुआ नहीं है कि सी ने बिल रिटेन किया, सी ने बिल अपने पास रिटेन किया, सी ने बिल बैंक से डिस्काउंट कराया, या सी ने बिल एंडोर्स किया, या सी ने बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया। वो क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि चारों मेथड में से सी ने क्या किया। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे, कि सी ने जो है वो बिल अपने पास रिटेन किया। जब भी एग्जाम में मेथड का नाम नहीं दिया हो, जब भी किसी भी क्वेश्चन में चारों मेथड में से कौन सा मेथड है वो एग्जाम में मेथड का नाम नहीं दिया हो, तो आप फर्स्ट वाला मेथड ही लगाओगे, रिटेन वाला। अब रिटेन को हम लोग अपने थियरी वाले पेजेस में बोलते हैं 1A, रिटेन वाले को हम लोग बोलते हैं 1A। और आप सबको मालूम है कि 1A की नो एंट्री होती है। मतलब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि मिस्टर सी ने ये बिल अपने पास ही रखा, और अपने पास रखने की कोई भी एंट्री नहीं होती है। मिस्टर सी क्या करेगा, नो एंट्री। मिस्टर सी ने बिल अपने पास ही रखा, रिटेन, उसकी एंट्री क्या होगी, नो एंट्री। फिर ये बिल मैच्योरिटी डेट पे, अब इसकी मैच्योरिटी डेट है 4 मार्च 2008, मैच्योरिटी डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1C। मैच्योरिटी डेट के दिन ये बिल डिसऑनर हो गया, 1C। सी क्या लिखेगा, सी लिखेगा कि 45,100 मिस्टर ए से लेना बाकी है, उसे 45,000 का बिल रिसीवेबल गोज आउट और 100 रुपीज का कैश गोज आउट। तो सी क्या लिखेगा, सी लिखेगा कि मिस्टर ए इज डेटर, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। सी ऐसा लिखेगा कि सी को ए से पैसा लेना बाकी है 45,100, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट, बिल रिसीवेबल 1 चला गया, तो बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट टू कैश गोज आउट। ये नोटिंग चार्जेस का पैसा किसने पे किया, ये सी ने पे किया, 100 रुपीज कैश। तो सी क्या लिखेगा, सी लिखेगा ए बिकम्स डेटर अगेन 45,100, बिल रिसीवेबल 1 डिसऑनर मतलब गोज आउट टू कैश। याद रखना सी की बुक्स में सिर्फ सब जगह पे ए का ही नाम आएगा, क्योंकि सी जो है वो मिस्टर बी को नहीं पहचानता है। सी की बुक्स में कहीं पे भी बी का नाम नहीं आएगा, हमेशा ए का ही नाम आएगा। तो ए बिकम्स डेटर अगेन, सी ऐसा लिखेगा कि ए से पैसा लेना बाकी है, टू बिल रिसीवेबल 1 गोज आउट टू कैश गोज आउट। और यहाँ पे हम लोग नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिल रिसीवेबल 1 dishonored, being bill receivable 1 dishonored। बस कंप्लीट, being bill receivable 1 dishonored हो गया। इसमें भी एक ग्रैंड टोटल करेंगे लास्ट में और हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे लास्ट में लिखूंगा मैं ग्रैंड टोटल। सी की बुक्स में इतना ही होगा, पहले दिन पे सी को बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए, फिर सी ने बिल अपने पास ही रिटेन किया, अपने पास ही रिटेन किया, उसकी नो एंट्री, फिर बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू कैश। बस लास्ट में मैं ग्रैंड टोटल करूंगा और डन, इक्वल टू सम
45,000, 45,100, तो ये आएगा 90,100। डेबिट का टोटल 90,100, सिंगल लाइन डबल लाइन, और क्रेडिट का टोटल 90,100। डन। अब ये सी की बुक्स भी बता दिया मैंने आपको, सी एंट्रीज क्या करेगा। डन। ठीक है, एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, लिखना अच्छी तरह, वर्किंग नोट्स अच्छी तरह लिखना। ठीक है, ये मेरा नंबर है, नोट कर लो, काम आएगा। ये क्वेश्चन है 29, ये वर्किंग नोट्स। अब ये जनरल एंट्री, ए की बुक्स और बी की बुक्स। ये पहली दो एंट्रीज, ये दूसरी दो एंट्री, ये लास्ट की दो एंट्रीज, सी की बुक्स, ठीक है। ये जो मैं मार्जिन में लिख रहा हूँ 1A 1C, वो आप एग्जाम में नहीं लिखोगे चलेगा, डेट लिखना जरूरी है, डेट अच्छी तरह लिखना। बस ये क्वेश्चन इतना ही है, लिखना शुरू करो सब लोग, लिखते रहो बेटा।